नमस्कार, मधुर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाल मुकुंद गुप्त के निबंध मेले का ऊँट का पाठ करेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने निबंधों में अंग्रेजी शासन की शोषणपूर्ण नीतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। गुप्त जी के निबंध बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली में संकलित हैं। इनको विशेष प्रसिद्धि शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि भारत मित्र में 1903 से 1905 के मध्य प्रकाशित हुए थे, से मिली थी। ये निबंध विदेशी शासनकाल में सृजित गुप्त जी के राष्ट्रप्रेम, साहस और निर्भीकता के प्रमाण हैं। चिट्ठे तथा खत गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन और उनके शासन की आलोचना के लिए व्यंग्य एवं चमत्कारपूर्ण शैली में लिखे हैं। छोटे छोटे वाक्यों द्वारा व्यंग्य की सूक्ष्म भेदिनी शक्ति और राजनीतिक जागृति की झनकार उत्पन्न कर पाठकों को चिंतन के लिए विवश करती हुई प्रतीत होती है। बाल मुकुंद गुप्त के लिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शासक और प्रजा के संबंधों का है। गुप्त जी का समय नवजागरण का समय था। उन्होंने अंग्रेज़ों की ही खबर नहीं ली, बल्कि भारतवासियों की चुप्पी और सहनशीलता को भी अपने व्यंग्य का केंद्र बनाया है। मेले का ऊँट निबंध में राजनीतिक पराधीनता से मुक्त होने और अपने गौरवपूर्ण इतिहास को पहचानने, उससे जुड़ने और देश का हित चाहने वालों को स्वाभिमान रक्षा का संदेश दिया है। इस निबंध में ऊँट के माध्यम से संस्कृति से विहीन भारतीयों को पुनः अपनी संस्कृति के पास लौटने का आह्वान गुप्त जी का प्रमुख लक्ष्य रहा है। चलिए बढ़ते हैं निबंध की ओर। निबंध कुछ इस प्रकार है। भारत मित्र संपादक, जीते रहो, दूध बताशे पीते रहो। भांग भेजी सो अच्छी थी, फिर वैसी ही भेजना। गत सप्ताह अपना चिट्ठा आपके पत्र में टटोलते हुए मोहन मेले के लेख पर निगाह पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ। पहली बार आपकी बुद्धि पर अफसोस हुआ था। भाई, आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होनी चाहिए, क्योंकि आप संपादक हैं, किंतु आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होने पर भी उस भूखे गिद्ध की सी निकली, जिसने ऊंचे आकाश पर चढ़े चढ़े भूमि पर एक गेहूं का दाना पड़ा देखा, पर उसके नीचे जो जाल बिछ रहा था वह उसे न सूझा। यहाँ तक कि उस गेहूं के दाने को चुगने से पहले जाल में फंस गया। मोहन मेले में आपका ध्यान 2-1 पैसे की एक पूरी की तरफ गया। न जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या यूं ही। शहर की 1 पैसे की पूरी के दाम मेले में 2 पैसे हों तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, 4 पैसे भी हो सकते थे। यह क्या देखने की बात थी? तुमने व्यर्थ बातें बहुत देखी, काम की एक भी तो देखते। दाईं ओर जाकर तुम 1170 का एक पोस्ट कार्ड देख आए, पर बाईं तरफ बैठा ऊँट भी तुम्हें दिखाई न दिया। बहुत लोग उस ऊँट की ओर देखते और हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते में ऊँट नहीं होते। इसी से मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया था। बहुत सी शौकीन बीवियां, कितने ही फूल बाबू ऊँट का दर्शन करते, दांत निकालते चले गए। तब कुछ मारवाड़ी बाबू भी आए और झुक झुक कर उस काठ के घेरे में बैठे हुए ऊँट की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, ऊँटड़ो है। दूसरा बोला, ऊँटड़ो कठेते आयो। ऊँट ने भी यह देख दोनों ओठों को फड़फड़ाते हुए थूथनी फटकारी। भंग की तरंग में मैंने सोचा कि ऊँट अवश्य ही मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। जी में सोचा कि चलो देखें वह क्या कहता है। क्या उसकी भाषा मेरी समझ में आवेगी? मारवाड़ियों की भाषा समझ लेता हूँ तो मारवाड़ी के ऊँट की बोली समझ में ना आवेगी। इतने में तरंग कुछ अधिक हुई। ऊँट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। ऊँट ने मारवाड़ी बाबुओं की ओर थूथनी करके कहा, बेटा, तुम बच्चे हो, तुम क्या जानोगे? यदि मेरी उम्र का कोई होता तो वह जानता। तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तुमने कलकत्ते के महलों में जन्म लिया, तुम पोतड़ों के अमीर हो। मेले में
बहुत चीज़ें हैं, उनको देखो और यदि तुम्हें कुछ फुर्सत हो तो लो सुनो, सुनाता हूँ। आज दिन तुम विलायती फिटिन और टमटम जोड़ियों पर चढ़कर निकलते हो, जिनकी कतार तुम मेले के द्वार पर मीलों तक छोड़ आए हो। तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते नहीं पहुँचे थे। यह सब तुम्हारे साथ की जन्मी हुई हैं। तुम्हारे बाप 50 साल के भी ना होंगे, इससे वह भी मुझे भली भांति नहीं पहचानते। हाँ, उनके भी बाप हों तो मुझे पहचानेंगे। मैंने ही उनको पीठ पर लाद कर कलकत्ते तक पहुंचाया है। आज से 50 साल पहले रेल कहाँ थी? मैंने मारवाड़ से मिर्ज़ापुर तक और मिर्ज़ापुर से रानीगंज तक कितने ही फेरे किए हैं। महीनों तुम्हारे पिता के पिता तथा उनके भी पिताओं का घर बार मेरी ही पीठ पर रहता था। जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप और बाप के भी बाप को जना है, वह सदा मेरी पीठ को ही पालकी समझती थी। मारवाड़ में मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था, पर यहाँ वह मौका कहाँ। इसी से इस मेले में तुम्हें देखकर आंखें शीतल करने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटता है। घटे कैसे? मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था और मैं ही चारा आदि पीठ पर लादकर तुम्हारे घर में पहुंचाता था। यहाँ कलकत्ते में जल की कलें हैं, गंगा जी है, जल पिलाने को ग्वाले का हार है, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी ही पीठ पर लादकर कोसों से जल आता था और तुम्हारी प्यास बुझाता था। मेरी इस घायल पीठ को घृणा से न देखो। इस पर तुम्हारे बड़े अन्न रस्सियाँ यहाँ तक कि उपले लादकर दूर दूर तक ले जाते थे। जाते हुए मेरे साथ पैदल जाते थे और लौटते हुए मेरी पीठ पर चढ़े हुए हिचकोले खाते वे स्वर्गीय सुख लूटते थे कि तुम रबड़ के पहिए वाले चमड़े की कोमल गद्दियोंदार फिटिन में बैठकर भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बलबलाहट उनके कानों को इतनी सुरीली लगती थी कि तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे गवैयों तथा तुम्हारी पसंद की बीवियों के स्वर भी तुम्हें उतने अच्छे न लगते होंगे। मेरे गले के घंटों का शब्द उनको सब बाजों से प्यारा लगता था। फोग के जंगल में मुझे चरते देख वह उतने ही प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने सजे बगीचों में भंग पीकर, पेट भरकर और ताश खेलकर। भंग की निंदा सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने ऊंट से कहा, बस बलबलाना बंद करो। यह बावला शहर नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या, तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं है। जो पेड़ों के छाल और पत्तों से शरीर ढांकते थे, उनके बनाए कपड़ों से सारा संसार बाबू बना फिरता है। जिनके पिता सिर पर गठरी ढोते थे, वही पहले दर्जे के अमीर हैं। जिनके पिता स्टेशन से गठरी आप ढोकर लाते थे, उनको सिर पर पगड़ी संभालना भारी है। जिनके पिता का कोई पूरा नाम न लेकर पुकारता था, वह बड़ी बड़ी उपाधिधारी हुए हैं। संसार का जब यही रंग है तो ऊंट पर चढ़ने वाले सदा ऊंट पर ही चढ़ें, यह कुछ बात नहीं। किसी की पुरानी बात यूं खोलकर कहने से आजकल के कानून से हतक इज्जत हो जाती है। तुम्हें खबर नहीं कि अब मारवाड़ियों ने एसोसिएशन बना ली है। अधिक बलबलाओगे तो वह रेजोल्यूशन पास करके तुम्हें मार धाड़ से निकलवा देंगे। अतः तुम उनका कुछ गुणगान करो, जिससे वे तुम्हारे पुराने हक को समझें। और जिस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने किसी ज़माने में ब्लैक होल को उस पर लाट बनवाकर और उसे संगमरमर से मड़वाकर शानदार बना दिया है, उसी प्रकार मारवाड़ी तुम्हारे लिए मखमली काठी, जरी की गद्दियाँ, हीरे पन्नों की नकेल और सोने की घंटियाँ बनवाकर तुम्हें बड़ा करेंगे और अपने बड़ों की सवारी का सम्मान करेंगे। निबंध समाप्त। धन्यवाद।